एसएस के क्लासेस में स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं हम लोग हिंदी कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास में जितने प्रश्न बनने वाले हैं बोर्ड की परीक्षा में वो। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, इसका उत्तर होगा लिखिए स्वामी विठल नाथ। क्या होगा बेटा? गोस्वामी विठल नाथ। किसके? श्रृंगारस मंडल के रचनाकार हैं ये। एक नंबर में पूछता है, सब क्वेश्चन एक एक नंबर का है बेटा, एक एक नंबर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। ठीक है, तो लिखिएगा। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है बेटा? परीक्षा गुरु के लेखक हैं। क्या? परीक्षा गुरु के लेखक हैं। एग्जाम में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, होपलेस होके नहीं। एग्जाम अस्थायी रूप से देंगे, एक एक नंबर का है। अगर अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे, कम से कम 90% आ ही जाएगा हिंदी में। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है, लिखिए तो। इसका उत्तर किसका? परीक्षा गुरु के लेखक है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। उत्तर लिखिए, लाला। क्या बेटा? लाला श्री निवास दास। क्या है बेटा परीक्षा गुरु के लेखक का नाम? परीक्षा गुरु के लेखक का क्या नाम है? लाला श्रीनिवास दास। तो हम आ चुके हैं अपने अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 6। ठीक है, ये क्या है? मेरी अपनी आत्मकथा। क्या? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो याद रखिएगा, ये है आत्मकथा। यही है शॉर्ट ट्रिक में याद कर लीजिएगा। जब भी पूछेगा मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो ट्रिक में भी याद कर लीजिएगा। कहीं कहीं पे आ जाता है, अगर भूल गए तो ट्रिक। ठीक है, किसकी है? आत्मकथा। सीधे इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा क्या बेटा? आत्मकथा। ठीक है, क्या होगा बेटा? आत्मकथा। ठीक, चलते हैं प्रश्न संख्या 7वें पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 7वां क्या कहता है ये भी देखते हैं। हिस्सा तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। क्या बेटा? हिस्सा तू न गई मेरे मन से के रचनाकार हैं। आप लोग भी हिस्सा नहीं कीजिएगा, हिस्सा जो करता है वो बढ़ता नहीं है आगे लाइफ में। ठीक है, विनम्रता से काम लिया जाता है। परीक्षा है, ठीक, तो होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। कम दिन है, लेकिन तैयार हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? हिस्सा तू ना गई मेरे मन से का क्या उत्तर होगा इसका? तो उत्तर लिखिए बेटा। ठीक है, बार बार बोलना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 10 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के पेपर में, हिंदी कक्षा 10 के पेपर में। ठीक है, 10 क्वेश्चन आएंगे और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी हम बता रहे हैं। अगर इससे याद कर लिए तो आपका 10 में से एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। इसका केवल किसका? हिंदी गद्य साहित्य का विकास का जो हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें से आगे जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो हम बताएंगे। हम आपके साथ परीक्षा के रिजल्ट तक रहेंगे, सब गाइडलाइंस देंगे आगे भी। ठीक है, हम कल लाने वाले हैं वीडियो, ठीक है, जिसमें हम बताएंगे कि आपका टाइम टेबल कैसा होगा, रूटीन कैसा होगा, कि आप कैसे पढ़े तो मतलब प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि हाँ कि टाइम टेबल जो एग्जाम का होगा, एडमिट कार्ड कब आ जाएगा, एग्जाम कब होगा, ये भी हम आप लोगों को बता देंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है 7वां का? हिस्सा तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार पूछ रहा है, तो उत्तर लिखिएगा बेटा। उत्तर लिखिएगा बेटा, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है बेटा, क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। और हेड राइटिंग सुधार लीजिएगा अपना,
जिनका जिनका भी नहीं होगा हेड राइटिंग सुधार लीजिएगा। हेड राइटिंग पे हिंदी में नंबर कटता है, 10-10 नंबर कट जाते हैं बच्चों के, फिर परेशान होने लगते हैं कि मैं तो पूरा सही करके आया था, सही लिख के आया था, बट मेरा नंबर कट गया। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अभी से नकल एक एक पेज लिखिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, और अक्षर में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, साफ लिखिएगा, सुथरा लिखिएगा, कि जिससे एग्जामिनर को ये पता लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने में तेज है। भले आप ना हो, लेकिन ये लगे कि हाँ बच्चा पढ़ने में तेज है और ये साफ सुथरा लिखा है, इसको नंबर देना चाहिए, उतना बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन से? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है। झलमला किसकी रचना है? क्या बोल रहा है बेटा? झलमला किसकी रचना है? किसकी रचना है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिर देखते हैं कितने बच्चों ने कमेंट किया है। टारगेट रखते हैं कितना? आज का टारगेट रखते हैं 200। ठीक है, 200 कमेंट आने चाहिए। झलमला किसकी रचना है? तो ये है बेटा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी। यहाँ रुक लेने दी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बख्शी। हो गया 9। क्या बेटा? प्रश्न संख्या 9। देख लो तितली। आज वह कल मतलब वैलेंटाइन डे का तो सीजन चल ही रहा है, देख ही रहे हो। ठीक है, तो तितलियां के पीछे नहीं रहना। एक मेरे बहुत मतलब अच्छे हैं, उनको आइडियल मानता हूँ, खान सर। ठीक है, वो बोलते हैं तितलियों के पीछे रहना छोड़ दो, आसमान तक पहुंच जाओगे। देखे हो ना तितलियां कहाँ तक रेंगती हैं। ठीक है, तितली किसकी उपन्यास है? तितली किसकी उपन्यास है? तो बेटा कमेंट में बताना तितली किसकी उपन्यास है। तितलियों पे बहुत ध्यान रहता है तुम्हारा। ठीक है, बताना तितली किसकी उपन्यास है। तो उत्तर में लिखो बेटा, उत्तर में क्या लिखना है? तो लिखिए उत्तर में तितली किसकी उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ये बहुत बड़े उपन्यासकार भी थे और बहुत कुछ थे, ये कहानीकार भी थे। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तितली किसकी उपन्यास है? तो ये इन्हीं की थी, जयशंकर प्रसाद की। और इनकी जीवनी भी याद कर लीजिएगा, हम यहाँ प्लस पॉइंट बता दे रहे हैं आप लोगों को। इनकी जीवनी 100 में, मैं तो ये नहीं कह सकता, 100 में 95% पूछता है इनकी जीवनी। 3 ऑप्शन देता है। हम आगे टॉपिक लेके आएंगे कि कैसे कैसे याद करेंगे। ठीक है, कल हम बताएंगे, उसी हिसाब से आप लोग पढ़िएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है, इस पे ध्यान दे देते हैं। तो क्या बोल रहा है? रेणुका और हुंकार। रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? क्या रेणुका और हुंकार किस विधा की रचना है? ये भी 1 नंबर में आएगा। रेणुका और हुंकार हो सकता है अलग अलग करके भी पूछ दे, एक करके कि रेणुका किस विधा की रचना है या हुंकार किस विधा की रचना है। तो घबराइएगा नहीं इसमें कि सर तो ऐसे बताए थे, क्वेश्चन ऐसे आ गया, कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिएगा बेटा, उत्तर लिखिए इसका, लिखिए। चलो स्टार्ट करो। उत्तर तो ये है काव्य। क्या है बेटा? काव्य। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, काव्य विधा की। क्या? काव्य विधा की क्या है? रेणुका और हुंकार है, काव्य विधा की रचना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है बता? एक घूंट के रचनाकार हैं। एक घूंट, ये वाला घूंट नहीं बेटा। ठीक है, एक घूंट ये रचनाकार है। ठीक, तो लिखिएगा, इसका उत्तर होगा। ठीक है, एक घूंट के रचनाकार। ठीक है, जय शंकर प्रसाद।
अभी बताया ना बेटा कि जीवनी इनका याद कर लीजिएगा। देखिए हर जगह ये आते हैं, वहाँ उपन्यास में आए थे, यहाँ एक घूंट के रचनाकार में आ गए, देख लीजिए। ठीक, तो इनका जीवनी याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है बेटा? जय पराजय। जय पराजय आप लोगों का यही है, या तो जय पास हो गए या तो पराजय फेल हो गए। पढ़ेंगे अच्छे से, बता रहे हैं, अगर ठीक है याद करेंगे तो आपकी हमेशा विजय होगी। तो ध्यान दीजिएगा, जय पराजय किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? कमेंट में बताइए तो उत्तर लिखिए। ठीक है, ठीक है, किस विधा की है? नाटक। क्या बेटा? नाटक। पढ़ाई में नाटक नहीं करना। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या बोल रहा है बेटा? नीड़ का निर्माण। नीड़ का निर्माण पढ़ाई करेंगे तभी आगे फ्यूचर निर्माण होगा। देख लीजिए, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है? तो बताइए बेटा किसकी रचना है? तो उत्तर लिखिए। नीड़ किनका है? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, कमेंट में ये बताइएगा किनके पिता थे। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, क्या रचना है लिखे थे? नीड़ का निर्माण। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 14 यानी प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। अपनी खबर खुद रखिएगा। अपनी खबर, अपनी खबर किस विधा की रचना है? ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? बेटा पढ़ना है ध्यान से। पड़ोसी के बच्चे और पड़ोसी के लोग बहुत ताना मारते होंगे। ठीक है, कि देखते हैं आपके बच्चे क्या करते हैं, दिन भर घूमता है, ये करता है, वो करता है, पढ़ाई करता है, कितना परसेंटेज लाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा। क्या? प्रश्न संख्या 14, अपनी खबर किस विधा की रचना है? तो उत्तर लिखिए। अपनी खबर किस विधा की रचना है बेटा? आत्मकथा। आत्मकथा। देख लो, अपनी खबर अपनी आत्मकथा। ठीक है, अपनी खबर किस विधा की रचना है? ध्यान से ट्रिक बता दिए। अपनी खबर भाई आत्मकथा ही है। ठीक है, चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या आज बस इतना ही। ठीक है, अगला वीडियो लेके आऊंगा कल। ठीक, 15 क्वेश्चन आज कराया हूँ, 15-20 जितना हो सके कल करा दूंगा। ठीक है, और सब देख लीजिएगा वीडियो। ठीक, ये क्या है? प्रश्न संख्या झूठा सच किस विधा की रचना है? बहुत सारे लोग आप लोगों से झूठा भी बोलते होंगे, आप लोग भी। ठीक, तो झूठा और सच किस विधा की रचना है? तो लिखिएगा बेटा, उत्तर लिखिए। किस विधा की रचना है? क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, बस झूठा सच किस विधा की है बेटा? उपन्यास। उपन्यास, उपन्यास। ठीक है बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो बच्चे देख रहे हैं, जो नहीं किए हैं। ठीक, और लाइक बेल आइकन सब दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे कि हाँ सर ये पढ़ाए हैं। और हम ठीक है कुछ दिनों बाद टाइम टेबल आने के बाद आप लोगों को एक चीज़ और बताएंगे, उसको प्राइवेसी